नमस्कार दोस्तों, राजेश सावंत बात कर रहा हूँ। होम लोन की बजाय किराए के घर पे रहिए और ईएमआई के पैसे से ऐसे खरीद सकते हैं आप 2 से 3 मकान। तो इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना घर लेने से अच्छा है आप किराए के मकान पे रह के अगर उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, एसआईपी में लगाते हैं, आप उसमें शेयर मार्केट में लगाते हैं, किसी भी उसमें लगाते हैं, एसआईपी में ही मान लो, आप म्यूचुअल फंड में ही मान लो, तो आप आने वाले 20 से 30 साल के अंदर 2 से 3 घर और खरीद सकते हैं। अब अपना घर खरीदना आपका सपना हो सकता है, लेकिन ये कोई इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं है। अगर आपको ये बताया जाए कि घर खरीदने से बेहतर किराए पे रहना है, तो ये सुनने में बड़ा ही अटपटा लगेगा। हालांकि ये सच है। इसका गणित एकदम सिंपल है। आज हम आपको ऐसे ही गणित के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने घर के सपने की कॉस्ट कई चीज़ों पर निर्भर करती है। मसलन आप घर बना रहे हैं तो या बना बनाया खरीद रहे हैं, इसके लिए आपकी लोकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सारी चीज़ों का जो है ध्यान में रखते हुए उसकी जो है कीमत हमें लगानी पड़ती है। 2 BHK खरीदने पर इतनी बन सकती है ईएमआई। मान लो आप 2 BHK का कोई मल्टी अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट खरीदते हैं जिसकी कीमत मान लो 35 लाख रुपए के आसपास बनती है। सही है। तो इन नई रेजिडेंशियल कॉलोनी में 35 लाख के आसपास जो है बनेगी। आपको 5 से 6 लाख रुपए इसके लिए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ब्रोकरेज आपकी लगेगी और आपको कुछ कैश आपको पास में रखना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। क्योंकि 35 लाख में से आपका जो 35 लाख लोन होने के बाद जो 35 लाख का मकान, वही 38 से 40 लाख रुपए का हो जाएगा। सही है। बाकी अगर आप 5 लाख रुपए देते हैं तो बचे 30 लाख रुपए आपको फाइनेंस मिल जाएंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। सही है। तो समेत अगर आपका क्रेडिट स्कोर समेत सारे के सारे पैमानों पर आप खरे उतरते हैं तो आपको 8% के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। और 8% के हिसाब से अगर हम काउंट करें, 20 से 30 सालों के अंदर आपका होम लोन पर ईएमआई बनती है करीब 25 हजार रुपये। आपको 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद हर महीने 25 हजार रुपये देने पड़ेंगे। ये था नंबर 1 सिनेरियो। अब किराए के घर की बात करते हैं। आप किराए के घर पे रहते हैं, वही फ्लैट जो आप खरीद रहे हैं वही आपने रेंट पे ले लिया 10 हजार रुपये महीने के हिसाब से। अब आप 25 हजार रुपये ईएमआई दे रहे थे, वहां आपको 15 हजार रुपये यहाँ पे बच जाते हैं। उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे दूंगा। पूरा का पूरा एक कोर्स बना के आपको दे दूंगा। सही है, फ्री में बिल्कुल। तो ये था किराए के घर पे वो रहते हैं तो 15 हजार रुपये आपको बचा सकते हो। और हर महीने आप 15 हजार रुपये किसी भी म्यूचुअल फंड में भी डालेंगे, एसआईपी में भी डालेंगे, वो भी आपको 12% रिटर्न दे सकता है। और 12% रिटर्न 20 साल में आपका बनता है लगभग 1.5 करोड़ रुपए। सही है। और एसआईपी में डालते हैं तो लगभग 2.28 करोड़ रुपए के आसपास आपका हो जाता है। हर महीने ईएमआई के अलावा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की एक 10 लाख रुपए का कैश भी तो है ना, आपने जो आपने स्टार्टिंग में दिया था डाउन पेमेंट पे, जो आपने खर्चा किया था। अगर इस 10 लाख रुपए को आप लमसम स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद आपको यह इन्वेस्टमेंट करोड़ों में मिलेगी। यह इन्वेस्टमेंट 20 साल के बाद 12% के हिसाब से 97 लाख रुपए हो जाते हैं। 15% के हिसाब से 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाती है। पुराने घर की वैल्यू भी घटती है। दूसरी ओर अगर आप घर खरीदते हैं, आपको कर्ज से फ्री होने में 20 साल लगेंगे। और भारत की रियल एस्टेट 5 से 6% ही ग्रो करती है, उससे ज्यादा ग्रो नहीं करती। इस आधार पे अगर देखें तो आपको जो घर 35 लाख रुपए में मिल रहा था, 20 साल बाद वो आपका घर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का हो जाएगा। सही है। लेकिन वो नया घर होगा, आपका पुराना घर है। आपका पुराने घर को कोई इतने में नहीं लेगा। कोई नया घर उस टाइम पे 20 साल में उस सोसाइटी में बना तो उसकी कीमत होगी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आपके घर की नहीं होगी। सही है। तो अगर आप अभी भी घर खरीदते हैं तो इस मामले में आपकी हिसाब से आपकी उतनी वैल्यू नहीं लगेगी। लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर्टी का प्राइस डिसाइड किया जा सकता है। जमा कर सकते हैं 4 करोड़ का फंड। पहले फैसले की स्थिति में 20 साल बाद आपके पास करीब 4 करोड़ का फंड जमा हो जाएगा। सही है। 15% के रिटर्न के हिसाब से, अगर 12% के हिसाब से रिटर्न मिला 20 साल में, आपके पास 2.5 करोड़ का मोटा फंड होगा। इस तरह किराए के घर में रहते हुए होशियारी से इन्वेस्ट करें और नए घर खरीदने की तुलना में आप बहुत फायदे में रह सकते हैं। 20 साल बाद आप ठीक वैसा ही घर खरीद कर, या उसकी अगर इतना मोटा फंड आपके पास हो गया तो आप 2 घर खरीद सकते हैं उतने पैसे में। जानिए अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स क्या लगता है। इस बारे में टैक्स और
इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हमने बलवंत जैन जी से पूछा, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया कि घर खरीदना इकोनॉमिकल डिसीजन सही नहीं है, आपका इमोशनल डिसीजन सही हो सकता है। अब आपको यह तय करना है कि आपको कहाँ सेटल होना है। पहले तो सबसे पहली बात ये बात है, अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मेरे को यहाँ सेटल होना है तो फिर तो सही है, घर ले लो, कोई इश्यू नहीं है, मतलब उस हिसाब से कैलकुलेट करके। और अभी आपने सेटल मतलब डिसाइड ही नहीं किया कि मेरे को रहना कहाँ है, उसमें आप ले गए झंझट में और पड़ जाएंगे, सही है। आपको सारे के सारे ड्यूटी देनी पड़ेंगी, स्टैंप ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी। तो तमाम तरह के इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, इधर उधर कहीं भी। कहीं भी का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, SIP में, म्यूचुअल फंड में, सही है। तो ये था पूरा का पूरा केस स्टडी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स का कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी, सही है। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको घर खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई राय चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।